सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम कविता करेंगे अपनी, जो हमारी अगली कविता है संगतकार, मंगलेश डबरार जिसके कवि हैं। तो संगतकार होता है जो मुख्य गायक का साथ देने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? संगतकार, अर्थात उसका सहायक। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो संगतकार होता है जो मुख्य गायक के साथ गाना गाने वाला या अपनी आवाज देने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाला कौन होता है? संगतकार। तो कवि का कथन है कि जब गायक मंडली का मुख्य गायक अपनी चट्टान अर्थात चट्टान जैसी, पर्वत जैसी भारी भरकम आवाज में गाता था, तो उसका संगतकार सदा उसका साथ देता था। संगतकार की आवाज बहुत सुंदर, कमजोर और कांपती हुई सी थी। वह संगतकार ऐसा लगता था मानो मुख्य गायक का छोटा भाई हो, या उसका कोई शिष्य हो, या फिर दूर का कोई सगा संबंधी या रिश्तेदार जो पैदल चलकर उसके पास संगीत सीखने आता है। कहने का अभिप्राय है कि संगतकार मुख्य गायक से छोटा एवं महत्वहीन सा लगता था। ऐसा उसके व्यवहार से जान पड़ता था कि वह संगतकार आज से नहीं, प्राचीन काल से, प्राचीन काल अर्थात पुराने समय से मुख्य गायक की गरज में अपना स्वर मिलाता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया होता है नया नया सीखने वाला। तो कवि कहता है कि मुख्य गायक जब स्वर को लंबा खींचकर अंतरे की कठिन तानों के जंगल में खो जाता है, अर्थात मुख्य गायक जब गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के पश्चात गीत की अन्य पंक्तियों को गाने लगता है, तो वह टेढ़े मेढ़े स्वरों में उलझ जाता है और मुख्य जो स्वर होता है उससे भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है। वह अपनी निश्चित स्वरों की सीमा को लांघकर गहरी संगीत साधना में लीन हो जाता है, असीम सी मस्ती में डूब जाता है। असीम मस्ती का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। तब संगतकार ही गीत की मुख्य टेक के स्वर को अल्पाता रहता है तथा उसे संभाले रखता है। इस प्रकार वह मुख्य गायक को मूल स्वर में लौटा लाता है। ऐसा लगता है कि मानो वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए कुछ सामान को संभालने में लगा हो, मानो वह मुख्य गायक को उसके बचपन की याद दिला रहा हो, जब वह नया नया संगीत सीख रहा था तथा अक्सर मूल स्वर को भूल जाता था। तब उसने संगीत में निपुणता प्राप्त नहीं की थी। तार सप्तक में जब बैठने लगता है, उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह है कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक होता है सरगम के ऊंचे स्वर। जब सरगम के ऊंचे स्वर में उसका गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, अर्थात प्रेरणा जो है वो उसका साथ छोड़ने लगती है, उत्साह जो आनंद होता है वो भी अस्त होता हुआ दिखाई देता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ पदार्थ गिरता हुआ प्रतीत होता है। तभी मुख्य गायक को ढांढस, अर्थात कहीं से मुख्य गायक को ढांढस होता है, धैर्य बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही
बता यूं ही दे देता है उसका साथ, अर्थात कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ मुख्य गायक का, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ कौन है, संगतकार है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है जो राग जो गीत उसने गा दिया है, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, एक जो एक नरमी सी सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न, अर्थात संगतकार का जो स्वर है वो हमेशा मुख्य गायक के स्वर से नीचा होता है, तो उसे उसकी विफलता या असफलता नहीं जानना चाहिए, उसे उसकी क्या मनुष्यता महानता समझना चाहिए। तो ये कविता थी संगतकार। तो सभी विद्यार्थी इसकी जो व्याख्या है वो याद करेंगे और इसकी व्याख्या अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।